कि हम लोगों को भी जब जनता चुन के भेजा, जब जनता हम लोगों का मालिक है, 5 साल के बाद पुनः हम लोगों को जनता के बीच में जाएंगे तो फिर जनता हमसे तो सवाल करेगा कि भाई हमने आपको वोट दिया, आपने मेरे लिए क्या किया। अगर हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है तो सीधा कहेगा कि जब पावर नहीं तो अब चुनाव में मत लड़िए। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इनसाइड प्रेस। मैं अभी मौजूद हूं पटना के गर्दनी बाग में। जैसा कि मैं बता दूं कि यहां पे जो है कि उप मुख्य पार्षद संघ जो है कि धरना पे बैठे हुए हैं। ये जो है कि उप मुख्य पार्षद संघ वही होते हैं जो कि मुख्य पार्षद के बाद इनका पद आता है। उसके बाद इन लोग भी उसी तरीका से जो है कि मुख्य पार्षद बनते हैं, जिस तरीका से मुख्य पार्षद बनते हैं उसी तरीका से जो है कि उप मुख्य पार्षद भी वही करके बनते हैं। यानी कि जिस तरीका से मुख्य पार्षद दरवाजे पे जाके वोट मांगते हैं, सेम इसी तरह से ये लोग भी दरवाजे पे जाके वोट मांगते हैं। लेकिन जीतने के बाद भी जो है कि ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या हो गया। सब धरना पे क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग तो नेताजी हैं, जब नेताजी संकट में आ गए तो फिर धरना बैठेगा तो आम जनता का क्या होगा? यही दुर्भाग्यपूर्ण हम लोगों की स्थिति है। बात आपने सही कहा कि जब हम ही लोग धरना पे बैठ गए, हम ही लोग जनता के काम के लिए हमको जनता चुन के भेजा है, और जब हम ही लोग धरना पे बैठ गए तो आप सोच सकते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या है। धरना पर बैठने का मूल कारण ये है कि 2007 में जब एक्ट बना नगर निगम का, या कहिए नगर परिषद पूरे बिहार का एक्ट बना, उसमें सिर्फ और सिर्फ पावर दिया गया नगर अध्यक्ष को। उपाध्यक्ष जो हम लोग हैं उसको कोई भी पावर उसमें समाहित नहीं है। चलिए, इससे पहले जो भी चुनाव होता था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते थे नगर निगम का, नगर परिषद का या नगर पंचायत का, तो वो पार्षद के माध्यम से चुना जाता था। लेकिन अब इस बार जो बिहार सरकार चुनाव कराई, ये डायरेक्ट जनता के बीच से कराई। अध्यक्ष का भी चुनाव जनता के बीच से हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव भी जनता के बीच से हुआ। लेकिन जहाँ तक पावर का है, एक्ट का संशोधन बिहार सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। चुनाव का 6 महीना गुजर गया, हम तो खैर 31 को, अभी 1 महीना पहले हम लोगों का चुनाव भी संपन्न हो गया, लेकिन अभी तक बिहार सरकार एक्ट में कोई भी संशोधन नहीं किया। इसी संशोधन के लिए कि हम लोगों को भी जब जनता चुन के भेजा, जब जनता हम लोगों का मालिक है, 5 साल के बाद पुनः हम लोगों को जनता के बीच में जाएंगे तो फिर जनता हमसे तो सवाल करेगा कि भाई हमने आपको वोट दिया, आपने मेरे लिए क्या किया। अगर हम बोलेंगे कि भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है तो सीधा कहेगा कि जब पावर नहीं तो अब चुनाव में मत लड़िए। उसी अधिकार के लिए हम लोग एक जगह जमा हुए हैं, सरकार से अपने अधिकार का मांग कर रहे हैं कि हमको भी कुछ, जब जनता चुन के भेजी है तो उसका भी तो कुछ आकांक्षा है ना, उसका भी तो कुछ हमको काम करना होगा ना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकार को चुनाव कराना ही नहीं चाहिए। और सरकार अगर अधिकार नहीं देती है तो हम लोग सब काम धाम छोड़ के जो राजनीति के क्षेत्र को अपनाए हैं जनता की सेवा के लिए, वो तो हमारा यहीं पर डेढ़ कर जाएगा। तो सरकार, संजय कुमार, उप मुख्य पार्षद। मैम, आप लोग कब तक ऐसे सड़कों पे बैठे रहेगी? वही जनता जो आप लोग को वोट दे करके आप लोग को अपना सेवा करवाने के लिए आप लोग को वोट दिया था, लेकिन सेवा करने के बजाय आप लोग धरना में बैठे हुए हैं। बेबस है, लाचार है। जैसे जनता हमारी बेबस है, लाचार, उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, उसी तरीके से हम भी बेबस है, लाचार हैं कि हमको वो वैसा पावर, अधिकार नहीं मिला है कि हम जनता के लिए कुछ कर सके। इसीलिए रोड पर आज बैठे हुए हैं, जनता की हित के लिए बैठे हुए हैं कि हमको वो अधिकार मिले कि मैं जनता को वो सुविधाएं दे सकूं, उनका वो अधिकार दे सकूं। इसीलिए लड़ने के लिए यहाँ पे 1 दिवसीय धरना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये तो 1 दिवसीय धरना है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुए तो ये 20 दिवसीय भी हो सकता है, 30 दिवसीय भी हो सकता है। इसीलिए वक्त रहते पे आगे आने वाले चुनाव में 24 में ये चैलेंज है नाजिया हसन का। यहाँ पर सारे जो बैठे प्रतिनिधि जितने भी हैं, हमारे उप मुख्य पार्षद, सभी का चैलेंज है कि आने वाले समय जो समय 2024 उनमें उनको रिजल्ट मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग उनका विरोध करते हैं। तो इसीलिए उनको वक्त रहते पे संभलने का समझ जाए। हमको जो अधिकार के साथ, आपने जो सम्मान के साथ मुझे नगर निगम में भेजा है, बस उस सम्मान को, गरिमा को बचाने के लिए और उस गरिमा का रखाव करने के लिए आपको हमें वो अधिकार और पावर देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी हमें वो अधिकार और पावर दे दिया जाए
कि मैं वक्त रहते पे अपनी जनताओं को दे सकूं सुविधाएं, जो जनता का हक और दायित्व बनता है सबसे पहला। तो वो जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही। आज 6 मंथ से मैं देख रही हूँ, बेबस लाचार हूँ, गूंगी बहरी बन करके देख रही हूँ, लेकिन 6 मंथ के बाद आज बोल रही हूँ। तो इसीलिए मैं गलत होने भी नहीं दूंगी। जो जनता का अधिकार है, उनका दायित्व बनता है उनको दिलवाना। तो मैं उनके हित के लिए ये आंदोलन कर रही हूँ और आगे भी करूँगी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम नाजिया हसन, उप महापौर, दरभंगा नगर निगम। सर क्या मांगे हैं आप लोगों से? सभी उप मुख्य पार्षद बिहार के आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बिहार नगर पालिका एक्ट में संशोधन के लिए हम लोग आए हुए हैं और बिहार सरकार से मांग हम लोग कर रहे हैं कि हमारा अधिकार हमको मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग धरना पर हैं। नाम क्या हुआ आपका? अजय प्रमोद यादव, उप मुख्य पार्षद संघ के उपाध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे जो है कि नेताजी इनको बोल सकते हैं, क्योंकि नेताजी जो है यही वो नेताजी हैं कि जनता के वोट लेकर के ये लोग जीते हैं और जीतने के बाद अब इनको जनता का सेवा करने का समय आया था, लेकिन जो है कि बेबस और लाचार हैं। जैसा कि आप लोगों ने इनको सुना, इसीलिए बेबस है कि सरकार की कुछ नीतियां हैं जिनके कारण ये जनता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए जो है कि जनता की सेवा कैसे करें, सरकार से ये अपना अधिकार मांगने के लिए सड़कों में बैठे हुए हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड प्रेस के साथ। धन्यवाद।